हाँ, यही सवाल पूछा जा रहा है चरण सिंह सापरा साहब। और अब से कुछ देर पहले जिग्नेश मेवानी हमारे साथ जुड़े थे। वो बड़गांव के विधायक है, आपकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। वो क्या कह रहे हैं, उनसे क्या सवाल पूछे गए, जरा मैं दर्शकों को हुंकार में दिखा देना चाहती हूँ। एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए आप। सीधा रुख करते हैं, जिग्नेश मेवानी इस वक्त बड़गांव के विधायक कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। जिग्नेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तबीयत आपकी ख़राब है, हमें ये जानकारी है, उसके बावजूद आप हमारे साथ जुड़े हैं, उसके लिए शुक्रिया। पहला सवाल यही कि इस वक्त गुजरात एक अच्छी स्थिति से नहीं गुजर रहा है, और मनोस्थिति की मैं बात कर रही हूँ। मोरबी के पुल गिरने के बाद तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जिग्नेश भाई, आपको सबसे बड़ा जिम्मेदार, मैं इसे हादसा नहीं हत्या कह रही हूँ, कौन लग रहा है? हमारे गृह मंत्री की मैंने बाइट देखी, उनका बयान देखा। एक आईवॉश के लिए एक फॉर्मेलिटी के तौर पर एफआईआर दर्ज कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मामले की जांच निष्पक्ष से होगी? क्या यह जांच उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचेगी? जिस कंपनी को ब्रिज बनाने का अनुभव नहीं था, बावजूद उसको वो ठेका, ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिला? इन ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं ने इस कंपनी को ये ठेका दिलवाया, किस मकसद से दिलवाया? क्या उसमें पैसे की कोई लेती देती, कोई पैसों का डीलिंग हुआ? यदि हाँ, तो ये पैसा किसकी जेब में गया? जब तक इन तमाम पहलुओं की जांच नहीं होती, जब तक ये सारी बातें बाहर नहीं आती, तब तक मैं मानता हूं ये कोरी संवेदना से काम नहीं चलेगा। हम लोग सचमुच जेन्युइनली अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं मोरबी की इस गरीब जनता के लिए, ये पीड़ित परिवारों के लिए, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और इसलिए मैं मानता हूं हमारे सीएम, जिनके पास ये अर्बन डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। एक ऐसी एसआईटी का गठन हो जिसमें ईमानदार, नॉन करप्ट आईपीएस ऑफिसर्स को इन्वॉल्व किया जाए। वरना कुछ दिन पहले शराब के ऊपर जो गुजरात में बिक्री की जो पाबंदी है, प्रोहिबिशन की पॉलिसी, उसके कुछ ट्रेजेडी हुई, 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। आज दोबारा गुजरात में शराब बिकना चालू हो गया। क्या आपको इस पूरे मामले में किसी तरह की कोई साजिश के तार जुड़ते हुए कहीं से नजर आ रहे हैं, या ये सिर्फ पॉलिटिक्स से और कुछ भी नहीं है? देखिए, साजिश है नहीं है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मुझे जेन्युइनली उसका कोई आइडिया नहीं है। जो प्राइमा फेसी खुली आंख से जो दिख रहा है वो ये है कि 400 लोगों को ब्रिज में चढ़ने की अनुमति नहीं थी, बावजूद उसके उतने ब्रिज पर थे। तो क्यों? क्या किसी सरकारी कर्मचारी की गाइडलाइन को प्रॉपरली फॉलो करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? दो, एफआईआर हुआ है, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? शांति और अमन का अपील करिएगा। इस प्रकार का प्रधानमंत्री को लेकर मैंने एक ट्वीट किया, तो 24 घंटे में 2500 किलोमीटर से आकर आसाम की पुलिस मेरी गिरफ्तारी करती है। 150 लोगों की यहां मौत हो गई, एफआईआर हुआ है, कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ रहा है, एक भी व्यक्ति की जांच नहीं हो रही है। नॉन करप्ट अफसर्स को आप एफआईटी में लेना नहीं चाहते, मतलब कि एक लिपापोथी करने के लिए एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आपने एफआईआर किया है। मीडिया का, विपक्ष का, जनता का दबाव कुछ दिनों तक रहेगा, तब तक दिखावे के लिए एफआईआर किया है। फिर लोग जब धीरे धीरे, जनता जब धीरे धीरे, मीडिया जब धीरे धीरे मामला भूल जाए, तो फिर हम लोग भी पल्लू झाड़ देंगे। इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी, पुलिस प्रशासन का ये रवैया है। नहीं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, और चूंकि अब ये मामला बहुत सेंसिटिव हो चला है। जिग्नेश जी, आप कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, आपके सबसे बड़े लीडर इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। क्या इस घटना के बाद वो अपने रूट में, अपने मैप में बदलाव करेंगे? क्या वो गुजरात के मोरबी आएंगे? मेरा आखिरी सवाल है सर। राहुल जी ने अपनी संवेदनशीलता व्यक्त की है। मोरबी और इस मुल्क में जितने भी लोग दुखी हैं, जितने भी लोग तकलीफ में हैं, उन सबका वॉइस बनकर राहुल जी निकले हुए हैं। उनकी संवेदना मोरबी को लेकर भी है और पूरे मुल्क को लेकर है। अल्पेश जी, माफ़ कीजिएगा, जिग्नेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और जैसा आप बता रहे हैं, आपका भी एक्सीडेंट हुआ है, आप अपना ख्याल रखिएगा। आने वाले दिनों में गुजरात चुनावों में आपसे लगातार इसी तरीके से चर्चा होती रहेगी। लेकिन ये थे जिग्नेश मेवानी, जो ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ईमानदार ऑफिसर्स होने चाहिए, और ये ठेका उस कंपनी को दिया गया तो दिया कैसे गया जिसको कोई अनुभव नहीं है ब्रिज बनाने का, शुरुआत वहां से होनी चाहिए।
साबरा साहब, जिग्नेश मेवानी जो है वो जवाब नहीं दे पाए, आप दीजिए। बहुत बड़ी घटना हुई है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, क्या राहुल गांधी मोरबी जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि वो तो श्री राहुल गांधी जी तय करेंगे, और एक बात तो सिद्ध है कि इस पुल पर लापरवाही तो फुल हुई है, लेकिन देखते हैं अभी 48 घंटे की बात जीवीएल यहां पर कर रहे हैं कि किस तरह की कार्रवाई। चलो, हम तो कहते थे कि आज ही जिला अधिकारी का या किसी और अधिकारी का राजीनामा होना चाहिए, लेकिन ये 48 घंटे की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत एक लंबा समय होता है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। लेकिन तमाम सारी बातें आपको भी पता है कि इसमें भ्रष्टाचार, यानी जो गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल की परतें खुली हैं। किस तरह से इसमें भ्रष्टाचार हुआ होगा वो उजागर होना चाहिए। क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, और ये 134 आपने ठीक कहा, ये कत्ल हुआ है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं हम कहेंगे, ये हम कहेंगे कि लापरवाही से कत्ल हुआ है। इस कत्ल की जवाबदारी राज्य सरकार लापरवाही को और फिर भी कह रहे हैं सर, मैं तो गुजरात के लापरवाही का इस्तेमाल भी नहीं कर रही हूं, उनको लेनी पड़ेगी। आप एक अपने परिवार का एक शख्स खो देना, आप न जाने कितने साल पीछे चले जाते हैं। इसका दर्द जिसने अपना कोई खोया है वो जानता है। हंसता खेलता परिवार बिखर जाता है। 134 लोगों की मौत हो गई है। अरे मासूम कंधे जो हैं वो अपने माँ बाप के या अपने बच्चों के या अपने परिवार के दूसरे रिश्तेदारों के शव जो है उस कंधे में वो बोझ ले रहे हैं। जीवीएल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ है वो गुजरात मॉडल, कहाँ है वो जिम्मेदारी, कहाँ है वो जीरो टॉलरेंस फॉर भ्रष्टाचार, कहाँ है इन सारे सवालों के जवाब। और कोई 48 घंटे नहीं, कोई सब्र नहीं सर, 134 लोग मर गए हैं। रुबिका जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत जल्दी रोक रही हूं आपको। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।